डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं राजा खान आपके अपने ही चैनल राज क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ के त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, यानी कि जो सूत्र होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैथ में जो है सूत्र हम लोग के बीच परीक्षा में जो है वो आता है 10 नंबर का। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ मैथ का फॉर्मूला पढ़ देंगे तो उससे हम लोग को 10 नंबर फिक्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं कि मैथ का फॉर्मूला पढ़ते कैसे हैं। तो इसको कहते हैं चेंजिंग फॉर्म, यानी कि जो सूत्र हम लिखे फॉर्मूला लिखे हैं उसको कहता है चेंजिंग फॉर्म। ठीक है, यानी कि बदलने वाला फॉर्म। ठीक है, तो कहता है इसमें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसमें कहा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो उसमें जो है यानी कि जस्ट इसका उल्टा ये लिखा है, फिर इसका जस्ट उल्टा ये लिखा है। तो ये सारा सूत्र जो है इसको हम लोग चेंजिंग फॉर्मूला के रूप में हम लोग बोलते हैं। और ये सूत्र आप लोग को हमेशा जो है त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 का जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 में जितना भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन में हम लोग को ये सारे फॉर्मूला का यूज करना है, यानी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो है किस तरह फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ मेरा वीडियो देख रहे होंगे और जितने भी स्टूडेंट पहुँचा है मेरा वीडियो, तो वीडियो देख करके जो है इस फॉर्मूले को सबसे पहले लिख रहे हैं और लिखने के बाद इसे अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है सोच नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट है सबसे रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्मूला लिख करके अपने कॉपी में अच्छे से लिख लें। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को मिटाने के बाद सबसे पहले हम लोग कुछ सवाल की तरफ देखते हैं। सबसे पहला सवाल यानी कि एग्जाम्पल 9 किताब के NCERT किताब के जो है NCERT की बुक में एक्सरसाइज 9 यानी कि एग्जाम्पल उदाहरण 9। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9 में देखते हैं लिखा हुआ है कि tan 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री। ठीक है, इसमें सवाल दिया हुआ है कि tan 65 डिग्री यानी कि tan 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले परीक्षा में जो है ये सवाल यानी कि ये जो सवाल है परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो है आप लोगों को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये tan या कोट ही देगा, इसमें आपको कुछ भी दे सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे tan और बटे कोट है तो आपको दे देगा साइन बटे कोस दे देगा, या फिर सेक बटे कोसेक दे देगा, या फिर कोसेक बटे सेक दे देगा, या अगर ऐसे ना पूछे तो आपको दे देगा कुछ भी देता। मतलब ऐसे जो सूत्र है tan से लेकर कोट तक में या साइन से लेकर कोट तक में जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है सारा का सारा फॉर्मूला जो है कुछ भी दे सकता है। यानी कि दोनों का जोड़ पूर के सिर्फ 90 पूर्णा हो। ठीक है, उसका ऑटोमेटिक मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों में से सबका जोड़ मिला के मतलब ये जो है ये अक्षर और ये अक्षर इन दोनों का जोड़ मिला कितना बोल रहे हैं 90, और 90 में है ऑटोमेटिक जो है ये 1 आता है। और ये मैट्रिक परीक्षा 2023 में यानी कि हर साल के परीक्षा में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है 2 नंबर, यानी 2 सवाल सिर्फ यही आता है। तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में जो भी परीक्षा पढ़ लेंगे उसका 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आया है। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को सोल्व करते हैं और ध्यान रखें ये परीक्षा में हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं सवाल को। tan 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री। सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि tan 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री, इसका मान क्या होगा बराबर में। तो आपको पहला ऑप्शन दिया होगा 1, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 2, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 4 और चौथा ऑप्शन दिया होगा कुछ नहीं, मतलब कि 0। ठीक है, इसमें सबसे पहले चुनना है कि कौन सा मान सही होगा।
यानी कि कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन 1 2 3 4, 4 ऑप्शन हम लोग पास दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि सोल्व करने के बाद ही चलेगा पता कि कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा। तो यहाँ देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, मिटाते नहीं ऑप्शन को। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम बदलेंगे, ठीक है, दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को बदलेंगे। तो बदलने के बाद जो है, अगर मान लीजिए इसको बदलते हैं तो इसको नहीं बदलेंगे, और इसको बदलते हैं तो इसको नहीं बदलेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अभी जस्ट एक सूत्र पढ़े कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, ये सूत्र अभी हम जस्ट बताएं। इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे, ठीक है, इसको जो है बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस ए बटे कोट ए। अब आप लोग का सवाल ये होगा कि जब यहाँ कोट ए बराबर के बाद यहाँ पे बटे में कैसा आ गया। तो हम लोगों को एक चीज अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी संख्या, चाहे वो कोई भी संख्या हो दुनिया का, जब भी इधर होता है बराबर के इस साइड गुना में, तो आता ये इस साइड भाग में, ठीक है। तो ये कोट जो है ये हमेशा गुना में, और जब ये आ गया इस साइड किस में हो गया, भाग में हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस, अब सवाल ये उठता है कि इस ए को हम क्या चीज मानेंगे, ठीक है, हम लोग इस ए को क्या चीज मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 65, यानी कि इसको जो है ए मानना है, यानी कि ए जो है, ए का मान हम लोग को मान लेना है 65 डिग्री, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है। जब यहाँ पर ए का मान 65 है तो यहाँ पर भी 65 ही होगा, बटे कोट हो गया आपका 25 डिग्री, यानी कि tan 90 डिग्री इसको जो है जैसे का तैसे उतार दिए, माइनस तो यहाँ पे माइनस दिए, और ए का मान हम लोग क्या मानेंगे 65 यानी कि 65, तो 65 यहाँ पे लिख दिए, बटे कोट ए यानी कि कोट 25 यानी कि कोट 25 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट, और 90 में घटता है 65, यानी कि 90 में जब घटेगा 65 तो ऑलरेडी 25 बचता है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग 25 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कोट 25 बटे कोट 25, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। जब सेम दोनों हो गया तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों को कटा देंगे, तो यानी कि कितना हो गया, एक, यानी कि एक आंसर, यानी कि हम लोग का ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 1 हम लोग का सही निकल गया। और मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा, और ऑब्जेक्टिव में ये बोर्ड परीक्षा 2023 में, यानी कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में और सेंटअप में भी, सेंटअप परीक्षा यानी कि जो होता है सैद्धांतिक परीक्षा उसमें भी, और बोर्ड यानी कि फाइनल परीक्षा में, ये दोनों आना फिक्स है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आना फिक्स है। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस पर हमेशा हम लोग आँख बंद करके टिक मार लेंगे एक में।